नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में उमड़े 1000 ड्रोन, महाकाल की बनाई जाएगी आकृति, सिंहस्य 2028 का एंथम सॉन्ग होगा रिलीज। तो वहीं आपको बताते चले, महाकाल की बनाई जाएगी आकृति, सिंहस्य 2028 का एंथम सॉन्ग होगा रिलीज। गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में आपको बताते चले कि 1000 से अधिक गुड़ी पड़वा पर 1000 से अधिक उड़े ड्रोन, महाकाल की बनाई जाएगी आकृति, सिंहस्य 2028 का एंथम रिलीज। महाकाल की बनाई जाएगी आकृति, गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में उड़ेंगे 1000 ड्रोन, महाकाल की बनाई जाएगी आकृति। तो वहीं सिंहस्य 2028 का एंथम सॉन्ग भी होगा रिलीज। गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में उड़े 1000 से ज्यादा ड्रोन। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आयोजित आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप उद्घाटन सत्र में सहभागिता कर विचार साझा किए। सोशल मीडिया पर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। सीएम मोहन यादव ने लिखा है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हमारे ऊर्जावान युवा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रोफेशनल के राजनीति में आने से जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों की सिद्धि को नव गति मिली। वहीं बूट कैंप में सहभागिता कर रहे सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और शर्मा सहित अन्य गणमान्य साथी भी उपस्थित रहे। वो जो बोल रहे हैं वो भी बात सही, अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं। हम कई अर्थों में मैं आपके साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जब मैं इसमें देख रहा था तो इसमें पत्रकार भी है, इसमें लॉयर भी है, इसमें बिजनेसमैन भी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, इसमें अलग प्रकार की हमारी बहनें भी है जिनको मैंने कुछ कुछ नाम निकाले। एक आर्मी मैन भी है, आर्मी के जुड़े हुए हमारे। तो मैं मान के चलता हूँ अंकित चतुर्वेदी जी यहाँ है। अंकित जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी आपसे बात करूँगा, लेकिन आपकी भूमिका कैसी, केवल एक विनोदी टाइप, लेकिन एक जानकारी का एक छोटा सा उदाहरण देके अपन बात चालू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति के पास एक अपने मित्र का बेटा गया। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ काम काज करना, कुछ पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पैसा तो दे देंगे, कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। क्यों दे दूँ? तो बोले कुछ काम धंधा करना है, पैसे की कमी है, मेरे पास टैलेंट तो है, मैं सब काम कर सकता हूँ अच्छे से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने ऐसे ही अंदाज से लगाया, किसी अपने और अच्छे उद्योगपति के पास भेज दिया कि जा उसके पास चले जा, मैं बोल दूंगा तो वो मेरे कहने पे तुमको दे देगा। अब जो लेने वाला था वो उसके पास गया और कहा कि भाई मेरे को उनने भेजा है और ये थोड़ा सा। बोला अच्छा ठीक है, आओ बैठो। बोले क्या बात है? बोले मेरे को पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया, मेरे को ये बिजनेस चालू करना है। तो उन्होंने कहा मेरे को कम सुनाता, थोड़ा मेरे कान पे आके पास में बोलो, क्या चाहिए, कैसा क्या है, क्या करोगे? तो थोड़ा सा उसने अपना बताया कि मैं ये काम करूंगा और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। उसने कहा मेरे को इस कान में कम सुनाता, थोड़ा इस कान पे आके बोलो। फिर उसने वही कहानी सुनी। ने कही क्या नाटक है, लेकिन उसको चाहिए था पैसा। तो उसने कहा इधर आके बोला कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए। अब जो भी है बिजनेस का थोड़ा नया नया अभी अनुभव तो था नहीं। तो उसने बोला इधर के मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं बिजनेस अच्छा करूंगा तो लौटा दूंगा। तो उसने कहा तू इसी कान पे आ। बोले वही सही है बेटा, ये तो तेरा मेरी भावना समझ गए होगा। ये प्रोफेशनल का पहला तरीका है, हमारे अपने पैसे का सदुपयोग और भविष्य की संभावनाओं के लिए सुना बराबर रहा था, लेकिन ठोक ठोक के पूछ रहा था कि ये पानी में कितने खड़ा है, बत्ती तो नहीं दे रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता। और इससे बात करते करते उसके अंदर तक की था ले लेना। हम उनको किसी से भी कोई भी काम करेंगे। मैं अभी वित्त की बैठक में बैठा था, बड़ा मजा आया। हमने सारे आईएएस अधिकारियों से कहा कि भाई आप बजट बना रहे हो, ये काम अच्छा होना चाहिए। मजाक कर रहा था।
तो हमने कहा ये अपने, अच्छा ये बताओ कि धन कमाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, क्या चाहिए धन कमाने के लिए? क्यों, मुझे क्या चाहिए? अरे वो तो धन कमाने के लिए तुमको कुछ नहीं चाहिए तो धन नहीं आ सकता। क्या चाहिए है? ये देखिए, ये क्या बहन जी का नाम क्या है? डॉक्टर दीप सिंह। तो योग्यता और क्या क्या बता दिया? शिक्षा है ना, अवसर है। देखो ये हमारी योग्य नेत्री तैयार हो रही है, बहुत अच्छा। वहीं आज सीएम मोहन यादव ने सीएम निवास स्थित समत्व भवन में नव संवत्सर गुड़ी पड़वा के एक दिन पूर्व प्रदेश में विभिन्न जिलों में पधारे महाराष्ट्रियन समाज के लोगों के साथ हिंदू नववर्ष उत्सव मनाया। तो वहीं सोशल मीडिया एक्स पर साझा कर लिखा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो। ये हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति की अनुपम परंपरा है, जब चहु ओर खुशियां, समृद्धि और हर्षोल्लास का वातावरण होता है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आप सभी समाजजन में जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। तो वहीं मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैरुंदा के रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र वासियों से संवाद किया और केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के फायदे के बारे में बताया। तो वहीं चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला और क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। तो वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मंत्री का स्वागत किया। क्षेत्रवासियों से किया संवाद, कृषि नीतियों के बारे में बताए फायदे। कृषि मंत्री ने बैरुंदा में किया रोड शो। कृषि मंत्री का ये रोड शो, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका किया स्वागत, कृषि नीतियों के बताए फायदे, साथ ही क्षेत्रवासियों ने किया उनका जोरदार स्वागत। जहां मंत्री ने कृषि नीतियों के फायदे बताए, कृषि मंत्री ने बैरुंदा में किया रोड शो। कृषि मंत्री का शानदार स्वागत किया गया क्षेत्रवासियों ने। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद किया, जहां संवाद के दौरान उन्होंने कृषि नीतियों के फायदे भी बताए। कृषि नीतियों के फायदे बताए, साथ ही कृषि मंत्री ने बैरुंदा में किया रोड शो, जहां क्षेत्रवासियों के साथ उन्होंने किया संवाद। साथ ही कृषि नीतियों के फायदे भी बताए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अशोकनगर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की। साथ ही अस्पताल में बर्थ वेटिंग रूम का लोकार्पण भी किया। आपको बताते चले 350 बेड और 400 बेड तक बढ़ाने की बात भी कही। अब पूरी तरह से ये अमल भी हो गया, चलो ये पूरा आपका हो गया, पूरा हो गया आपका।
ठीक है, हाँ नपाई भी हो जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता से अनुरूप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पवनपुर से रायपुर रेल सेवा की शुरुआत भी करेंगे। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, आशीर्वाद देता हूँ। 700 करोड़ की आपको बताते चले परियोजनाओं का देंगे, विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी देंगे छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात। साथ ही आपको बताते चले कि पीएम मोदी 36 करोड़ की देंगे सौगात, विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करेंगे लॉन्च, विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। वहीं आज छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आईआईटी भिलाई के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम विजन विकसित 2047 को लेकर आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे, जिसमें सीएम साय ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। वहीं सीएम साय ने आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के जरिए विचार भी साझा किए। वो लिखते हैं कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज के लिए कॉन्क्लेव में आईआईटी भिलाई के सहयोग से प्रदेश के उद्यमियों को तकनीकी रूप से मजबूत और उन्नत बनाया जा रहा है, जिसमें वे छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर उद्यमी की जिम्मेवारी होगी, हर व्यक्ति का जिम्मेवारी होगी कि सब अपना अपना सहयोग करें। और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। आप सबको मालूम है कि खनिज संपदा से भरपूर है हमारी ये छत्तीसगढ़ की धरती। आयरन ओर का पूरा बैलाडीला का पहाड़ खड़ा है, लोहा कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक स्टेट है। यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, लिथियम का भी अभी हमारे कटघोरा में ऑक्शन हुआ है, बॉक्साइट है, वन संपदा से भी हमारा छत्तीसगढ़ भरपूर है। आज 44% भूभाग हमारे छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। यहाँ की जो धरती माटी है वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है, धान का कटोरा कहलाता है हमारा छत्तीसगढ़। कुल मिला के विकसित भारत 2047 के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश का रहने वाला है। और आप सबको ऐसे तो मालूम है, मैं फिर अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इसके लिए बहुत मेहनत सरकार की तरफ से हुआ है। कई महीनों तक जगह जगह हर वर्ग के साथ बैठक करके उनके साथ राय मशविरा करके तब जाके विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं। और एक नई उद्योग नीति हमारे आदरणीय संजय जैन जी जिसके विषय में बता रहे थे कि नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं। अरे नई उद्योग नीति भी हमारे प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी
उनका पूरा विभाग, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ ये नई नीति 2024-2030 बनाई। उसके लिए भी हर वर्ग के साथ बैठक करके, जगह जगह बैठक करके, और तब ये नई उद्योग नीति का लॉन्च हम लोगों ने किया है। और अभी लगातार हमारी सरकार को 15 महीने ही हुए हैं और नई उद्योग नीति को लागू किए हुए तो कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में हम लोग लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पहले दिल्ली में किए, मुंबई में किए, अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में किए, और एक एनर्जी सेक्टर में रायपुर में ही अलग से एनर्जी इंडस्ट्रियल समिट भी किए। तो इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। और संजय जैन जी जो CII के चेयरमैन हैं, लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं। जहां भी हम लोग बोलते हैं वहां जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है, जो नई उद्योग नीति है, और वो खुद भी उद्योगपति हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में उद्यम चलाने का, तो सारा वो शेयर करते हैं। तो ये संजय भाई लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं। और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी है। इसमें सबका ध्यान रखा गया है, ST SC कोई। वहीं रायपुर में आज बैंक ऑडिट और AI पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय शामिल हुए। CM साय ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व के शीर्ष 5 में है और इनमें सभी CA का अहम योगदान है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। देश में GST लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब यह कानून पास हुआ उस समय मैं संसद का सदस्य था। वहीं मंच से CM ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आर्थिक हालात में जो तब्दीली हो रहा है उसमें आप CA संस्थान का, भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने में भी आप सभी CA भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों ने निभाई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे विश्व के देशों में GST लागू था, लेकिन कुछ ही देशों में बाकी था। उसमें से एक अपना भारत देश भी था और इस देश में GST लागू करने का साहस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय जब ये कानून पास हो रहा था तो मैं भारत की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में था। और आज ये GST लगने से हमारे व्यापारी वर्ग कई परेशानियों से मुक्ति पाए हैं और हमारे CA भाई बहनों का दायित्व भी काफी बढ़ा हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना किए हैं और उनका पहले का 10 साल का कार्यकाल देखें। उसके पहले जो 10 साल सरकार में थे तो 10 साल तक हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर ही रहा। 10 साल में न एक आगे पीछे हुआ। लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 10 वर्षों में उनके सूझबूझ से, उनके परिश्रम से हमारा ये देश 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से आ गया। ये तब्दीली एक दूरदर्शिता प्रधानमंत्री मिलने से। जिला सुकमा के थाना केरलपाल क्षेत्र में नक्सलियों और DRG सुकमा
और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं। इस पर पूरे मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भटके हुए युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा से लौट आएं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में मारे गए कुल 16 नक्सली। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 2700-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। तो वहीं नगर पालिका निगम दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने आज अपने कार्यकाल का पहला अनुमानित बजट पेश किया। इस बार 519 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश हुआ। महापौर ने अब बताया कि इस बार बजट में मल्टी लेवल पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बजट में शामिल किया गया है। वहीं हर साल दुर्ग में पानी की किल्लत को लेकर भी महापौर अलका बागमार ने अपने मास्टर प्लान की जानकारी दी। महापौर ने किया अनुमानित बजट पेश। हमारा बजट है और अभी तो हमने घाटे का बजट दिखाया है 4.95 लाख। देखिए पिछले सरकार क्या बजट में लाई थी और हमको तो धरातल पे दिखा नहीं, तो हमारे लिए तो ये है कि हम बजट पे ला रहे हैं ये आपका मल्टी लेवल पार्किंग को ला रहे हैं हम, जो शहर के लिए मूलभूत आवश्यकता में से एक है। इतिहास रचते हुए भी हम धरातल पर हैं। मुझे सत्ता का लोभ नहीं, लेकिन जो कार्य। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।